वेलकम टू स्टडी विद टॉपिक में। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद टॉपिक में। यहाँ मैं आपको एक टॉपिक की पूरी डिटेल बताऊंगा, उस टॉपिक के बारे में सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउंट एवरेस्ट के ऊपर। ठीक है, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी और इसको मापा क्यों गया दोबारा। ठीक है, तो पूरे अच्छी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में पूरा माउंट एवरेस्ट के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, मतलब अब जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई चेंज हो चुकी है। तो देखिए, चीन और नेपाल ने लगभग 1 साल पहले दोनों ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को फिर से मापने का निर्णय लिया था। यानी कि ये दोनों देश जो थे, ये दोबारा से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने के बारे में चर्चा कर रहे थे। हालांकि इसके ऊपर इनके बीच में काफी विवाद भी चलता रहता था। तो अभी क्या हुआ, हाल ही में इन्होंने, नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई का ऐलान किया, जो कि 0.86 मीटर की वृद्धि हो गई है। यानी कि दोनों ने ये निर्णय ले लिया है। दोनों की तरफ से डेटा जारी हुआ, जिसमें इसमें ये बताया गया कि जो अभी माउंट एवरेस्ट बढ़ा है वो 0.86 मीटर की इसमें वृद्धि हो गई है संशोधित द्वारा। अब इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर मापी गई है। यानी कि अब जो इसकी ऊंचाई बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि 8848.86 मीटर बताई जा रही है दोनों की तरफ से। इसकी मौजूदा ऊंचाई जो थी वो 8,848 मीटर मानी जाती थी। ये नेपाल इस हाइट को मानता था, लेकिन चाइना इस हाइट को नहीं मानता था। लेकिन अभी जो इन्होंने हाइट जो बताई है वो बिल्कुल दोनों ने सहमति से बता रखी है, जो कि मैंने आपको भी बताई। 8,848.86 मीटर मापी गई है। आगे देखते हैं माउंट एवरेस्ट क्या है। यानी कि इसके बारे थोड़ा सा इतिहास के बारे में पता करते हैं इसका, कि आखिर में इसका इतिहास है क्या, है ना। तो माउंट एवरेस्ट को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता है। ठीक है, अब तो और माना जाएगा क्योंकि इसकी ऊंचाई और बढ़ चुकी है। तो माउंट एवरेस्ट को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता है। वहीं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसे चोमो लुग्मा कहा जाता है। ठीक है, तो नेपाल में इसे सागर माथा और तिब्बत में इसे चोमो लुगामा कहा जाता है। ठीक है, चीन और नेपाल के बीच हिमालय में स्थित है माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय में स्थित है माउंट एवरेस्ट, जो कि चीन और नेपाल के बीच में है। सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम पड़ा था। यानी कि इसकी जो खोज करी थी, इसके बारे में जो पता किया था, वो सर जॉर्ज एवरेस्ट के थे, जिन्होंने इसके बारे में मतलब हिमालय पर, सॉरी, माउंट एवरेस्ट के बारे में पता किया था। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था माउंट एवरेस्ट। यह उपनिवेशी काल के भूगोल वेता थे। यानी कि जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, ये उपनिवेशी काल के भूगोल वेता थे। वहीं भारतीय नेपाली, देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्तियों का नाम देखिए, भारतीय नेपाली थे तेनजिंगा सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया है, नोर्गे है। ठीक है, तेनजिंगा नोर्गे है ये। ठीक है, और न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी ने पहली बार 1953 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी थी। ठीक, तो दो व्यक्ति चढ़े थे सबसे पहले 1953 में। एक का नाम था तेनजिंगा नोर्गे और दूसरे का नाम था, जो न्यूजीलैंड के थे, वो थे एडमंड हिलेरी। आगे देखते हैं, वही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई फिर से क्यों मापी गई। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही चल रहा है ना, कि आखिर में इसकी इसकी ऊंचाई क्यों मापी गई है। तो देखिए, इसकी ऊंचाई इसलिए मापी गई है क्योंकि 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एवरेस्ट की अधिकारियों को ऊंचाई 8,848 मीटर मापी गई थी। तो इसकी ऊंचाई जो पहले मापी गई थी वो 8,848 मीटर मापी गई थी। अब तक व्यापक रूप से उसी को हम लोग स्वीकार करते थे, और एग्जामों में जब भी क्वेश्चन आता था तो हम इसी पे टिक लगाते थे कि 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन अभी हाल ही में चेंज हो गई है। 2015 में नेपाल में भूकंप आने की वजह से, देखिए इसकी हाइट क्यों मापी गई, आखिर में कैसे पता चला कि हाँ इसकी चलो हाइट को मापा जाता है। तो हुआ क्या, 2015 में नेपाल में भूकंप आने की वजह से एवरेज की ऊंचाई में बदलाव आया, और इसीलिए इसका मापना फिर से करने का निर्णय लिया गया। पुनर्मापने से संबंधित इसकी ऊंचाइयों के आधार को लेकर चीन और नेपाल के बीच विवाद वर्षों से चले आ रहे थे। ठीक है, और पिछले साल ही इन्होंने तय किया कि हम अब दोबारा एवरेस्ट की ऊंचाई को मापेंगे, और इस साल इन्होंने माप दिया। तो विवाद हमेशा चलते रहते थे दोनों के बीच, चाइना हो या नेपाल के बीच हो, क्योंकि चाइना अपना डेटा बताता था, नेपाल अपना डेटा बताता था। तो दोनों के बीच हमेशा विवाद रहते थे। हुआ क्या, चीन इसको
चीन इसकी ऊंचाई का आधार ये कहता था कि ये रॉक हाइट मानता था। चीन जो था इसकी ऊंचाई का आधार रॉक हाइट को मानता था, जबकि नेपाल इसकी ऊंचाई का आधार स्नो हाइट मानता था। अब चीन के हिसाब से रॉक हाइट कितनी थी और आ, आ, नेपाल के हिसाब से स्नो हाइट कितनी थी पता करते हैं। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। तो चीन का कहना था कि एवरेज की जो रॉक हाइट है वो 8,844.43 मीटर है, जबकि नेपाल का कहना था कि एवरेज की स्नो हाइट जो है वो 8,848 मीटर है। और जाहिर सी बात है हम भारतीय भी यही मानते थे, 8,848 ही हम नेपाल मतलब पेपरों में अगर एग्जाम में कभी आता था तो यही लगा कर आते थे, है ना। लेकिन चाइना के हिसाब से कुछ और था। अब पर्वत की ऊंचाई को मापना, जो पर्वत की ऊंचाई को मापा वो सबसे पहले भारतीय और अमेरिका और यूरोपियन द्वारा किया गया था। तो अब इन्होंने दोनों ने सोचा, ठीक है, इन दोनों ने नेपाल और चीन द्वारा इसको मापना करना दोनों देश के लिए गर्व की बात थी, इसलिए दोनों ने मापना इसको स्टार्ट किया। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने की शुरुआत 1847 में शुरू की गई थी, ठीक है। जो सीरियसली इसको नापा गया था ना सबसे पहले, वो इसको 1847 में इसको नापना स्टार्ट हुआ था, मतलब सॉरी इसको मापना स्टार्ट हुआ था। इसको पहले माउंट एवरेस्ट नहीं बोला जाता था, इसको पहले पिक 15 बोला जाता था, ठीक है, पिक 15 बोला जाता था। वहीं इस इससे सॉरी पैक 15 बोला जाता था, ठीक है, सॉरी बोलने में गलती होगी, पैक 15 कहा जाता था। इससे पहले माउंट कंचनजंगा, जो माउंट कंचनजंगा था वो विश्व में सबसे ऊंची पर्वत माना जाता था, ठीक है। तो माउंट कंचनजंगा को विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था एवरेस्ट से पहले, यानी कि 1847 से पहले इसी को माना जाता था। इसकी ऊंचाई थी 8,582 मीटर, ठीक। तो आगे देखते हैं आगे और कैसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो से कुछ भी सीखने को लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। ऐसी लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।